आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा में कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी सरकार मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और इजाफी नफरी तैनात किए जाने समेत हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसल की कटाई के रवायती त्यौहार बैसाखी, बोहाग बिहू, पोयला बैसाख और मेशादी मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। सूडान के शुमाली दारफुर इलाके में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के हमलों में गुज़िश्ता 48 घंटे में 114 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे। वो सुबह हिसार जाएंगे और हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर आजम यमुनानगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे और इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। हर शख्स तक बिजली पहुंचने के विजन के साथ खित्ते में बिजली के बुनियादी ढांचे को तकवीत देने की गरज से वजीर आजम यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम हरारती बिजली घर के 800 मेगावाट सलाहियत के जदीद हरारती बिजली यूनिट का संगे बुनियाद रखेंगे। गोवर्धन स्कीम के विजन को आगे बढ़ाते हुए वजीर आजम यमुनानगर में मुबारकपुर में एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी भारतमाला परियोजना के तहत 14.4 किलोमीटर तवील रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1070 करोड़ रुपए की लागत आई है। मरकजी सरकार मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। उसने इजाफी नफरी तैनात किए जाने समेत हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट कानून के मामले पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद, तोड़फोड़ और आतिशजनी के वाकयात के तनाजुर में मुर्शिदाबाद में मरकजी फोर्सेज फौरी तौर पर तैनात किए जाने का हुक्म दिया है। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुवेंदु अधिकारी की दाखिल करदा दरख्वास्त के बाद अदालत का ये हुक्म सामने आया है। इस दरख्वास्त में रियासत के कई हिस्सों में बदअमनी का इल्जाम लगाया गया था। मुर्शिदाबाद में झड़पों में कम से कम 3 अफराद मारे गए हैं और तशद्दुद के वाकयात के सिलसिले में 138 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नौजवानों से अपील की है कि वो तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए मसावात, इंसाफ और भाईचारे के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नजरिए से तरगीब हासिल करें। डॉक्टर मांडविया पटना में तारीखी गांधी मैदान में नौजवानों और माय भारत के रजाकारों से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने जय भीम यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका एहतमाम नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे की वजारत ने किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को भारतीय आईन का एहतराम करना चाहिए और उसके जज्बे पर अमल पैरा रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी होती है, सेवा की प्रवृत्तियां होती है। हर महीने ऐसी पद यात्रा का आयोजन होता है और ऐसी पद यात्राओं के द्वारा हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेके विकसित भारत के लिए हमारे युवा संकल्प लेते हैं। डॉक्टर मांडविया ने नौजवानों से जोर देकर यह भी कहा कि वो पंच प्रण पर अमल करें, जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से तजवीज किया था। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत की समत आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इत्तेहाद के जज्बे के साथ आगे बढ़ने में हमें अपनी असास पर फख्र करना चाहिए और मुल्क मुकद्दम के जज्बे को इख्तियार करना चाहिए, जिसमें लोगों में जिम्मेदारी और फराइज के एहसास पर तवज्जो मरकूज की जाए। मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं और यही रास्ता है हमारा पंच प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को पंच प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। दिल्ली सरकार ने कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से कबल
आज कौमी राजधानी में एक वॉकथॉन का एहतमाम किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने इस वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हजारों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर अमल करने का अहद कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एक प्रोग्राम नाफिज किया है जिसमें हर बच्चे को बाबा साहब के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया वो जीवन में ना कोई कर सकता है, और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करे। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है, और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शुमाली हिस्से में आज बैसाखी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये त्यौहार ज्यादा जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। पंजाब में लोग मेले की तकरीबात में शामिल होने से पहले दरियाओं और नहरों में डुबकी लगा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हर एक की जिंदगी में नई उम्मीद, खुशियां और फरावानी लेकर आता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ये त्यौहार यकजहती, शुक्रगुजारी और तजदीद के जज्बे की अलामत है। वजीर आजम ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि आने वाली नस्लें शहीदों के नाकाबिले तस्खीर जज्बे को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी तारीख का एक सियाह बाब है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि उनकी कुर्बानी की बदौलत भारत की जद्दोजहद आज़ादी में एक इनकलाबी तब्दीली आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 1919 में आज ही के दिन मुजाहिदीन आज़ादी की जानिब से दी गई कुर्बानियों को ये कहते हुए याद किया कि उनकी कुर्बानी से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी को तक़वियत मिली थी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार भी किया कि इन अमर शहीदों से तरगीब हासिल करके सभी हमवतन पूरे दिलो जान से भारत की तरक्की में अपना रोल अदा करते रहेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि जुल्म व ज़्यादतियों के तनाजुर में दिलेर सोरमाओं की बेमिसाल कुर्बानी हमारी जद्दोजहद आज़ादी की अहम पहचान रही है। हुकूमत ने पद्म अवार्ड बराए 2026 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। इन अवार्ड का ऐलान अगले बरस यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाएगा। नामजदगियां इस साल 31 जुलाई तक दाखिल की जा सकती हैं, जबकि नामजदगी का अमल गुज़िश्ता माह 15 मार्च से शुरू हो चुका है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां और सिफारिशात सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही भेजी जा सकती हैं। सरकार मुल्क में शाहराहों के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाने का इरादा रखती है, जिसमें शुमाल मशरिक और सरहदी इलाकों पर खास तवज्जो दी जाएगी। सूडान में शुमाली दारफुर की राजधानी अल फैशर में बेघर होने वाले अफराद के 2 कैंपों पर नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों में पिछले 48 घंटे के दौरान 114 से ज्यादा शहरी मारे गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच सहपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अम्बेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा में कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकजी सरकार मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और इजाफी नफरी तैनात किए जाने समेत हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसल की कटाई के रवायती त्यौहार बैसाखी, बोहाग बिहू, पोयला बैसाख और मेसादी मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। सूडान के शुमाली दारफुर इलाके में नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों में गुज़िश्ता 48 घंटे में 114 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।